क्या आपके घर में भी कोई 60 साल से ऊपर के बुजुर्ग हैं जो अक्सर कहते हैं, घुटनों में हमेशा दर्द रहता है, मुझसे अब सीढ़ियां नहीं चढ़ी जाती, या थोड़ा सा भी चलने पर मैं बुरी तरह थक जाता हूँ? अगर हाँ, तो मेरी बात को बहुत ध्यान से सुनिए। ये सब सिर्फ और सिर्फ बढ़ती उम्र की वजह से नहीं हो रहा है। इसकी असली वजह हैं वो 5 बड़ी गलतियां जो हमारे घर के बुजुर्ग रोजाना अनजाने में करते रहते हैं। तो आज के इस वीडियो में हम एक की तरह इन्हीं 5 बड़ी गलतियों को गहराई से पहचानेंगे और ये भी जानेंगे कि बहुत आसान तरीकों से इन्हें कैसे रोका जा सकता है। नमस्कार दोस्तों, देसी हेल्थ केयर 60 में आपका स्वागत है। अगर आपकी उम्र 60 साल या उससे ज़्यादा है तो यह वीडियो सीधे आपके लिए है। ध्यान से सुनिए और समझिए। इस उम्र में आकर हमारे शरीर में कुछ बड़े और प्राकृतिक बदलाव होने लगते हैं। जैसे हमारा शरीर भोजन से कैल्शियम को सही तरह से पचा नहीं पाता, विटामिन डी का स्तर धीरे धीरे कम होने लगता है, मांसपेशियां अपनी ताकत खोने लगती हैं और ढीली पड़ जाती हैं। यहाँ तक कि हमारे जोड़ों का जो नेचुरल लुब्रिकेशन है, यानी जो ग्रीस है, वो भी कम होने लगता है। देखिए, ये सब बिल्कुल नॉर्मल है। उम्र के साथ ऐसा होना तय है। लेकिन सोचने वाली बात यह है कि इतनी ज़्यादा तकलीफ क्यों होने लगती है जितनी आज हम देख रहे हैं। इसकी असली वजह यह है कि हम इस उम्र में भी अपनी रोज़मर्रा की ज़िंदगी में कुछ ऐसी गलतियां कर बैठते हैं जो इन सामान्य समस्याओं को भी 10 गुना ज़्यादा बढ़ा देती हैं। एक गाइड के तौर पर मेरा फ़र्ज़ है कि मैं आपको सही रास्ता दिखाऊं। तो चलिए, बिना देर किए एक एक करके उन 5 बड़ी गलतियों को गहराई से समझते हैं, ताकि आप एक स्वस्थ जीवन जी सकें। गलती नंबर 1, रोज़ नमकीन और पैक्ड स्नैक्स खाना। ज़रा सोचिए, क्या आप भी सुबह की चाय के साथ नमकीन खाते हैं, दोपहर के खाने में पापड़ या अचार लेते हैं और शाम को चिप्स या बिस्किट का पैकेट खोल लेते हैं? ये रूटीन आज लाखों घरों में बन चुका है। लेकिन सच मानिए, ये आदत इस उम्र में सबसे ज़्यादा खतरनाक है। ऐसा क्यों है? इसे ध्यान से समझिए। ज़्यादा नमक खाने से हमारे शरीर का कैल्शियम यूरिन के रास्ते बाहर निकलने लगता है। सीधा सा नियम है, आप जितना ज़्यादा नमक खाएंगे, शरीर से उतना ही ज़्यादा कैल्शियम खत्म होगा। और जब शरीर में कैल्शियम ही नहीं बचेगा तो हड्डियां अंदर से खोखली और कमज़ोर होने लगेंगी। यही वजह है कि 60 की उम्र के बाद सबसे पहले हमारे घुटने और पैर जवाब दे जाते हैं। मेडिकल रिसर्च भी यही कहती है कि अगर आप रोज़ाना सिर्फ 1 ग्राम एक्स्ट्रा नमक खाते हैं तो हर साल आपकी हड्डियों से 1% अतिरिक्त कैल्शियम कम हो जाता है। 60 साल की उम्र के बाद ये बहुत बड़ा नुकसान है। अब सवाल उठता है कि एक गाइड के तौर पर मैं आपको क्या सलाह दूंगा। आपको क्या करना चाहिए? सबसे पहले, खाने में ऊपर से अलग से नमक डालना बिल्कुल बंद कर दीजिए। ये जो बाजार के पैकेट वाले नमकीन, चिप्स और पापड़ हैं, इन्हें कभी कभार स्वाद के लिए खाइए, इसे अपनी रोज़ की आदत मत बनाइए। घर का बना साफ और ताज़ा खाना ही इस उम्र में आपके लिए सबसे सुरक्षित और अमृत समान है। गलती नंबर 2, मीठा ज़्यादा खाना। खासकर चाय में दिन भर में 4 से 5 कप मीठी चाय पीना, मिठाइयाँ खाना, बिस्किट या कोल्ड ड्रिंक्स लेना, ये आदत आज बहुत आम हो चुकी है। लेकिन मेरी बात पर गौर कीजिएगा। 60 की उम्र के बाद ये मीठा आपके जोड़ों के लिए किसी जहर से कम नहीं है। ऐसा क्यों होता है? इसके पीछे के विज्ञान को आसान भाषा में समझिए। जब हम ज़्यादा चीनी खाते हैं तो वो हमारे शरीर के अंदर एक हानिकारक प्रोसेस शुरू कर देती है, जिसे इन्फ्लेमेशन यानी अंदरूनी सूजन कहते हैं। यही सूजन जब हमारे जोड़ों तक पहुंचती है तो वहाँ भयंकर दर्द, सूजन और अकड़न पैदा होने लगती है। हम सोचते हैं कि यह बढ़ती उम्र का दर्द है, जबकि असली वजह हमारी चाय की चीनी होती है। इससे भी बड़ी बात यह है कि ज़्यादा मीठा खाने से डायबिटीज़ का खतरा बहुत तेज़ी से बढ़ता है। और आप जानते ही होंगे कि 60 साल के बाद डायबिटीज़ हमारे पैरों की नसों को सबसे पहले डैमेज करती है। पैरों में सुइयां चुभना, जलन होना और सुन्न पड़ जाना, ये सब इसी वजह से शुरू होता है। तो अब एक गाइड के तौर पर मेरी सलाह मानिए और आज से ही यह छोटा सा बदलाव शुरू कीजिए। अगर आप चाय पीते हैं तो पहले हफ्ते में चीनी की मात्रा आधी कर दीजिए, अगले हफ्ते उसे और आधा कर दीजिए। धीरे धीरे बिना चीनी की चाय पीने की आदत डालिए। यकीन मानिए, कुछ ही दिनों में आपको इसका स्वाद अच्छा लगने लगेगा। बाजार की मिठाइयाँ और कोल्ड ड्रिंक्स, इन्हें महीने में सिर्फ 2 से 3 बार तक ही सीमित रखें। अपने शरीर को स्वस्थ रखना अब पूरी तरह आपके हाथ में है। गलती नंबर 3, रोज़ तला भुना खाना। शाम के वक्त गर्मा गर्म पकौड़े, समोसे, पूड़ी या कचौड़ी, ये सब खाने में बेहद स्वादिष्ट लगते हैं। लेकिन क्या आप जानते हैं कि 60 की उम्र के बाद यही स्वाद आपके पैरों की असली ताकत को धीरे धीरे छीन रहा है? इसे थोड़ा गहराई से समझिए कि ये तली भुनी चीज़ें हमारे शरीर को कैसे नुकसान पहुंचाती हैं। जितने भी फ्राइड फूड्स यानी तले हुए खाने होते हैं, उनमें ट्रांस फैट नाम का एक बहुत ही ख़राब फैट होता है। ये ट्रांस फैट हमारे शरीर के अंदर जाकर मांसपेशियों को कमज़ोर करने लगता है, और जब मांसपेशियां ही अपनी ताकत खो देंगी तो आपके लिए रोज़मर्रा का चलना फिरना भी मुश्किल होता चला जाएगा। इसके अलावा इसका एक और बड़ा नुकसान है।
तला भुना खाना बहुत तेज़ी से आपका वज़न बढ़ाता है। अब यहाँ एक बहुत ज़रूरी गणित समझिए। आपके शरीर का बढ़ा हुआ हर 1 किलो एक्स्ट्रा वज़न आपके घुटनों पर 4 किलो का अतिरिक्त दबाव डालता है। 60 की उम्र के बाद हमारे घुटने पहले से ही थोड़े कमज़ोर होते हैं। ऐसे में ये कई गुना बढ़ा हुआ दबाव घुटनों को पूरी तरह से डैमेज कर देता है। तो अब मेरी बात मानिए और अपने स्वास्थ्य के लिए ये छोटा सा नियम बना लीजिए। चीज़ों को डीप फ्राई करने के बजाय उन्हें स्टीम यानी भाप में पकाकर, उबालकर या बिल्कुल हल्के तेल में सौते करके खाने की आदत डालिए। घर का बना हल्का और सुपाच्य खाना ही आपके इस उम्र के शरीर के लिए सबसे उत्तम है। अगर आपका बहुत मन करे तो हफ्ते में एक आध बार थोड़ा बहुत तला हुआ खाना चल सकता है, लेकिन इसे अपनी रोज़ की आदत भूल कर भी मत बनाइए। गलती नंबर 4, फ्रिज का ठंडा पानी और आइसक्रीम। जोड़ों के दुश्मन गर्मियों में फ्रिज का बर्फीला पानी, कोल्ड ड्रिंक्स या आइसक्रीम भले ही राहत दें, लेकिन 60 की उम्र के बाद ये आपके जोड़ों के सबसे बड़े दुश्मन हैं। उम्र बढ़ने के साथ शरीर का तापमान नियंत्रित करने का सिस्टम कमज़ोर हो जाता है। जब आप अत्यधिक ठंडी चीज़ें लेते हैं तो जोड़ों का नेचुरल ग्रीस, साइनोवियल फ्लूइड, गाढ़ा होने लगता है। इसी वजह से सुबह उठते ही घुटनों और पैरों में भयंकर जकड़न महसूस होती है और पैर जाम हो जाते हैं। जोड़ों को इस तकलीफ से बचाने के लिए इन बातों का ध्यान रखें। फ्रिज का पानी बंद करें। आज से ही एकदम ठंडा पानी बंद करके रूम टेम्परेचर का सादा पानी या हल्का गुनगुना पानी पिएं। गुनगुना पानी जोड़ों के लिए बेहद फ़ायदेमंद है। आइसक्रीम पर कंट्रोल। आइसक्रीम कभी कभार स्वाद बदलने के लिए खाएं, इसे रोज़ की आदत बिल्कुल न बनाएं। ठंडी आदतों को बदलें और अपने जोड़ों को बुढ़ापे में भी एक्टिव और लचीला बनाए रखें। गलती नंबर 5, प्रोटीन न खाना। मांसपेशियों का भारी नुकसान। 60 साल की उम्र के बाद शरीर में मांसपेशियां प्राकृतिक रूप से धीरे धीरे कम होने लगती हैं, जिसे मेडिकल भाषा में सार्कोपेनिया कहते हैं। इस उम्र में अक्सर लोग खाना कम कर देते हैं, जिससे शरीर में प्रोटीन की भारी कमी हो जाती है। जब शरीर को पर्याप्त प्रोटीन नहीं मिलता तो वह ऊर्जा के लिए मांसपेशियों को ही अंदर से तोड़ना शुरू कर देता है। नतीजा, पैरों की ताकत खत्म होने लगती है, बॉडी बैलेंस बिगड़ता है और चलने फिरने में लड़खड़ाहट आने लगती है। इस कमजोरी से बचने के लिए अपने रोज़ाना के भोजन में प्रोटीन युक्त चीज़ें ज़रूर शामिल करें। गाढ़ी दाल और दही। रोज़ाना एक बड़ी कटोरी गाढ़ी दाल और दोपहर में एक कटोरी ताज़ा दही लें। पनीर और अंडा। हफ्ते में 3 से 4 बार पनीर खाएं और अगर अंडा खाते हैं तो रोज़ 1 से 2 उबले अंडे लें। मूंग की दाल। यह प्रोटीन का सबसे बेहतरीन और हल्का स्रोत है जो आसानी से पच जाता है। याद रखिए, आपकी मांसपेशियां ही आपके बुढ़ापे की असली लाठी हैं, इन्हें कमज़ोर मत होने दीजिए। अब सवाल है, 60 के बाद खाएं क्या? तो चलिए अब उस समाधान की बात करते हैं जिसका आप सब इंतज़ार कर रहे हैं। आपको अपनी डाइट में कोई बहुत भारी बदलाव नहीं करना है, बस रोज़ाना अपनी थाली में इन 5 चीज़ों को ज़रूर जगह देनी है। इन्हें ध्यान से नोट कर लीजिए। पहली चीज़ है दाल, जो आपके शरीर को ज़रूरी प्रोटीन और आयरन देगी, जिससे मांसपेशियां मजबूत रहेंगी। दूसरी चीज़ है दही। इसे दोपहर के खाने में लें, यह आपके शरीर को भरपूर कैल्शियम देगा और आपके पेट को भी एकदम तंदुरुस्त रखेगा। तीसरी चीज़ है हरी सब्जियां, जो आपके शरीर को सभी ज़रूरी विटामिन्स और मिनरल्स पहुंचाएंगी। चौथी चीज़ है शुद्ध देसी घी। इसे दवा की तरह थोड़ा सा ज़रूर खाएं, यह आपके जोड़ों के नेचुरल लुब्रिकेशन यानी ग्रीस को बनाए रखने में मदद करता है। और पांचवी चीज़ है कोई भी एक मौसमी फल, जो आपके शरीर को फाइबर देगा और बीमारियों से लड़ने की ताकत यानी इम्यूनिटी बढ़ाएगा। इन 5 चीज़ों के साथ ही एक और सबसे ज़रूरी काम जो आपको रोज़ नियम से करना है। रोज़ सुबह कम से कम 15 से 20 मिनट गुनगुनी धूप में ज़रूर बैठिए। यह आपको बिल्कुल मुफ्त में विटामिन डी देगा। इस बात को हमेशा याद रखिएगा, यही विटामिन डी हमारे खाए हुए कैल्शियम को खींचकर हड्डियों तक पहुंचाने का काम करता है। अगर शरीर में विटामिन डी नहीं होगा तो आप चाहे कितना भी कैल्शियम खा लें, वह हड्डियों तक कभी नहीं पहुंचेगा और शरीर से बाहर निकल जाएगा। इसलिए सही खाइए, धूप का आनंद लीजिए और स्वस्थ रहिए। दोस्तों, पैर सिर्फ शरीर का एक हिस्सा नहीं है, सच कहें तो पैर हमारी आज़ादी हैं। ज़रा ठंडे दिमाग से सोचिए, जब तक आपके पैर मजबूत हैं तब तक आपकी आज़ादी कायम है। आप खुद अपने सारे काम कर सकते हैं, बिना किसी सहारे के मंदिर जा सकते हैं और अपने नाती पोतों के साथ कदम से कदम मिलाकर चल सकते हैं। सबसे बड़ी बात, आपको अपनी ही ज़रूरतों के लिए किसी के सामने हाथ नहीं फैलाना पड़ता। आपका आत्मसम्मान बना रहता है। लेकिन जैसे ही पैर कमज़ोर होते हैं, हमारी पूरी ज़िंदगी एक कमरे में सिकुड़ कर रह जाती है और दूसरों पर निर्भरता अंदर ही अंदर चोट पहुंचाती है। इसलिए मेरे प्यारे दोस्तों, आज से और इसी वक्त से इन 5 बड़ी गलतियों को सुधारना शुरू कीजिए। मैं ये नहीं कहता कि सब कुछ एक ही दिन में बदल दीजिए, आप बस हर हफ्ते कोई भी एक गलती छोड़िए। इस तरह 5 हफ्तों में आपकी लाइफस्टाइल पूरी तरह बदल जाएगी और मेरा आपसे वादा है कि मात्र 2 से 3 महीनों के भीतर आप खुद अपने पैरों में एक जादुई फ़र्क और ताकत महसूस करेंगे।
अपनी सेहत का ध्यान रखिए, क्योंकि आपका स्वस्थ रहना ही आपके परिवार की सबसे बड़ी खुशी है। अगर ये जानकारी आपको सही और सच्ची लगी हो तो वीडियो को लाइक करके देसी हेल्थ केयर 60 को अभी सब्सक्राइब कर लीजिए। धन्यवाद। नमस्कार।